और बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने अत्याचार करने में आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों को भी पीछे छोड़ दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं को अंतिम संस्कार के दौरान मुसलमान बनाने की कोशिश की गई। दुनिया ने आज तक ऐसी तस्वीरें नहीं देखी हैं, जिसके बाद जिहादियों ने हिंदुओं का सिर तन से जुदा करने की धमकी दी है। आप पूछेंगे कि यह सब हो रहा है तो यूनुस सरकार क्या कर रही है? तो जवाब यह है कि यूनुस के इशारे पर ही हिंदुओं पर यह जुल्म हो रहे हैं। मरने से पहले हिंदू और मरने के बाद मुसलमान। बांग्लादेश में हिंदुओं को अंतिम संस्कार के लिए अब अल्लाहू अकबर कहना होगा। जमीन पर एक हिंदू की अर्थी है जिस पर भगवा कपड़ा और फूल मालाएं। अंतिम संस्कार की तैयारी हो चुकी थी, तभी एक दाढ़ी वाला कट्टरपंथी मौलाना पहुंचा और उसने हिंदुओं को अल्लाहू अकबर कहने के लिए धमकाया। यूनुस सरकार के राज में हिंदुओं को मुसलमानों का धार्मिक नारा लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये हिंदुओं पर अत्याचार की सबसे दर्दनाक तस्वीर। इसके बाद इस मौलाना के साथ आए लोग वहीं पर नमाज पढ़ने लगे। किसी मुस्लिम की मौत होने के बाद उसे दफनाने से पहले जनाजे की नमाज पढ़ना जरूरी है। यहाँ एक हिंदू की अर्थी के सामने वही काम हो रहा है। नमाज पढ़ने के बाद पार्थिव शरीर को लेकर हिंदुओं को ले जाने की इजाजत मिली। हालांकि इसके बाद उन्हें अंतिम संस्कार करने दिया गया या नहीं, ये साफ नहीं। अत्याचार का दूसरा वीडियो इस्कॉन के भक्तों को डराने के लिए दिया गया। बांग्लादेश से एक खौफनाक वीडियो आया जिसमें 3 कट्टरपंथी हाथ में तलवार लेकर हिंदुओं का गला काटने की धमकी दे रहे हैं। बांग्लादेश के रूपगंज में 3 जिहादियों के इस बयान का टारगेट है इस्कॉन और उसके भक्त। कट्टरपंथियों ने धमकी देकर इस्कॉन और हिंदुओं को डराने की कोशिश की। ये सब कुछ बांग्लादेश में खुलेआम हो रहा है और यूनुस सरकार आंखें बंद करके इसे होने दे रही है। तस्वीरें और भी। इन सब में टारगेट पर हिंदू या इस्कॉन है। ऐसा लगता है मानो बांग्लादेश में इन दोनों को दुश्मन मान लिया गया। चटगांव में कट्टरपंथी इस्लामिक ग्रुप हिफाजत इस्लाम ने इस्कॉन पर पूरी पाबंदी लगाने की मांग की, प्रदर्शन किया। दरअसल बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन हिफाजत इस्लाम ने पहले भी कई बार इस्कॉन के खिलाफ रैली निकाली। गला काटने वाले बयानों की वजह से बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। कट्टरपंथियों की भीड़ मंदिर देखते ही ईंट पत्थर बरसाती है। इस्कॉन के खिलाफ चल रही बयानबाजी की वजह से इस्कॉन में एक और सेंटर में तोड़फोड़ हो चुकी है। कट्टरपंथियों ने दीवार पर लगी तस्वीरों से लेकर धार्मिक पुस्तकों का अपमान किया। चटगांव की अगली तस्वीर देखिए। हिंदुओं को टारगेट करने के लिए भीड़ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रही, लेकिन उनके रास्ते में पुलिस। भीड़ को रोकने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस ने ना तो लाठियां बरसाई न बल का प्रयोग किया और इसलिए कट्टरपंथियों ने धक्का मारते हुए आगे बढ़ गए। एक हिंदू युवक की पिटाई सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने इस्कॉन का समर्थन किया। कट्टरपंथी जमात के गुंडों ने सरेआम इस हिंदू युवक से बदतमीजी की, उसे पीट दिया। बांग्लादेश से हिंदुओं पर कयामत बीत रही। इसका मुकाबला करने के लिए बाबा बागेश्वर ने AI की बात HI यानी हिंदू इंटेलिजेंस लाने की बात कही। बाबा ने कहा कि 100 करोड़ में से 1 करोड़ कट्टर बने तो संस्कृति और विरासत बची रही। दौर अद्भुत नगरी है, धार्मिक नगरी है। हर हाल में इस देश में हिंदू एक होगा। हमको 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए जो अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को बचा करके रखें और पुनः स्थापना हिंदुत्व की हो। यही हमारा उद्देश्य है। बांग्लादेश में बिना वारंट के इस्कॉन के संतों की गिरफ्तारी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा की। RSS ने कहा कि इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी अन्यायपूर्ण है। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर इस्लामिक कट्टरपंथियों के हमले अमानवीय और अत्यंत चिंताजनक हैं। बांग्लादेश सरकार और अन्य एजेंसी से रोकने के लिए इसे रोकने की जगह केवल मूकदर्शक हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार तत्काल बंद होने चाहिए। बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में वैश्विक प्रयास भारत करे। बांग्लादेश में हर दिन अत्याचार का नया रिकॉर्ड बनाने वाली तस्वीरें आ रही। हिंदुओं पर जुल्म हो रहे हैं और मानवता की दुहाई देने वाले देश चुपचाप ये सब होने दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ZB।